बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमएसओ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है एम शफीक और आप देख रहे हैं एमएसओ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक टाइटल और एक बुक कवर डिज़ाइन करना सिखाएंगे कोरोड्रा X7 में कि कैसे ये बनता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। MSO Education Save your time and money। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कोरोड्रा X7 ओपन है और मैं यहाँ पे फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पर A4 साइज़ का लैंडस्केप पेज लेता हूँ। A4 साइज़ ही काफ़ी होता है, अगर आप अपने कस्टम साइज़ देना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। बस मैं इसी A4 साइज़ में मैं काम करूँगा और इसी को मैं ओके करके CMY के चैनल आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर ये प्रेस में जा रहा होगा तो CMY के ही प्रेसिंग का ऑप्शन होता है। इसके बाद आपने यहाँ से देखना है, एक रेक्टेंगल टूल लेना है जिसमें हम फ्रंट और बैक अपने टाइटल का यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं एक रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल टूल की मदद से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्राव करेंगे और जिसकी शॉर्ट की F6 है। उसके बाद क्या करना है कि हम यहाँ पर साइज़ देंगे, क्योंकि हमारा जो पेज होगा, जो जिस किताब की हम टाइटल बना रहे हैं उसके पेज से हम 1 इंच एक सफ़ा बढ़ाकर साइज़ दे सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 5x8 का साइज़ दिया है और इसकी एक कॉपी मैं यहाँ से लूँगा। यहाँ पर राइट क्लिक करके सीधे तरफ राइट की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसकी एक ऑटोमेटिक कॉपी बन जाएगी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। उसके बाद हम इसको ग्रुप करते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इसको बाद में डिलीट कर देंगे। जब हमारा एक पेज डिज़ाइन हो जाएगा तो हम उसकी ऑटोमेटिक कॉपी कर देंगे। यहाँ से मैंने एक ये अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर ग्रेडियंट्स को, फिर यहाँ पर हम सेंटराइज को अप्लाई करेंगे और सेंटर वाले में से हम यहाँ पर इसके कलर को चेंज करेंगे। ये हमारा टाइटल का बैकग्राउंड कलर होगा। आप कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं। मैं इस टाइटल में ये वाला कलर यूज़ करने वाला हूँ। इसका डार्क और लाइट कलर पूरे टाइटल में हमारा ये सिर्फ 2 कलर चलेंगे और सिर्फ टेक्स्ट का कलर ब्लैक या रेड वगैरह हो सकते हैं। तो टाइटल हमारा इस तरह का ब्लू कलर टाइप का है, जिसमें CMY के में से C कलर तेज़ चलता है और Y थोड़ा हल्का होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये ग्रेडियंट्स अप्लाई किए और उसकी थोड़ी सी मैं जो है ना वीडियो फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरह से सेटिंग कर रहा हूँ इसकी। और इसकी मैंने एक और कॉपी फिर से ले ली, जो पहली बारी मैंने डिलीट कर दी। यहाँ से मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और इसके मदद से अपने कीबोर्ड से अगर एस्केप प्रेस करेंगे तो आपकी जो जहाँ तक आपने लाइन खींची है वहाँ तक रुक जाएगी, या आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें और इस तरह इस लाइन पर मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करता हूँ। इस तरह ये हमारे डिज़ाइन में बड़े खूबसूरत तरीके से, ये सबसे ज़्यादा डिज़ाइन में डिफ़ाइन करता है आपकी इस पर हाथ कैसे साफ़ है। इस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको साफ़ होगा। ये पेन टूल की मदद से मैंने लिया, फिर उसको मैंने कर्व किया है और इस तरह के आप ऊपर नीचे पिक टूल की मदद से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं इसकी मज़ीद एक कॉपी लूँगा और कॉपी पर भी मैं पिक टूल की मदद से इसको जो है ना थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। यहाँ पर ये मैंने कॉपी ली, राइट क्लिक की मदद से आप नीचे ड्रैग करेंगे तो इसकी ऑटोमेटिक एक कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ पर इसकी अब कॉपी बन चुकी है और मैं दोबारा पिक टूल लेके नीचे वाले पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरह से। इसके बीच वाले हिस्से को थोड़ा करीब करूँगा कि पतला सा नज़र आए और साइड जो है ना इसके थोड़े से मोटे नज़र आए। अब इसमें भी मैं यहाँ पर फिल करूँगा कलर। यहाँ से मैंने स्मार्ट फिल टूल की मदद से लिया और इसकी एक कॉपी मैंने ली यहाँ पर। कॉपी लेने के बाद अब नीचे वाले हिस्से को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से कि ऊपर वाली नीचे वाली जो लाइन है इसको हम थोड़ा नीचे ड्रॉप करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे तो ये थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। इसके बीच वाले हिस्से को भी हम पतला कर लेंगे। यहाँ से दोनों नोट से आप इसको पतला करेंगे, जैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं उस तरह करें। तो ये टूल हमारा हर वीडियो में हमारी ये वाली टूल इस्तेमाल होती हैं, आपको बखूबी जानते होंगे इसको। तो इस तरह की हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा, और कलर हम इसमें बाद में फिर रखेंगे। फ़िलहाल हमने स्मार्ट फिल टूल की मदद से इसको बनाना है। और इस तरह मैं एक पेन टूल दोबारा लूँगा और एक और मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, यहाँ जी सीधे की तरफ से, और
खींच करके इसके बीच से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी जो पूरा नहीं करना है हमने, और यहाँ पर क्लिक करके एंटर प्रेस करें तो ये यहाँ पर ही बंद हो जाएगा। इसको भी कन्वर्ट टू कर्व करके इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरह का थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा यहाँ से इस नोट्स की मदद से, और इस वाले को, और यहाँ जो इसके किनारे हैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, और हाँ इसको ऊपर करूँगा, थोड़ा सा कर्व आए, ये गुलाई में थोड़ा सा अच्छा है। और गुलाई का साइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरीके से रखना है कि ये लेफ़्ट वाला जो हिस्सा है इसको मैं थोड़ी सी नीचे 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 लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये शेप इस तरह है कि डिज़ाइन में दूर से ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें लहर जा रही हो। अब इसकी मैं एक कॉपी लूँगा यहाँ पर, और इसको यहाँ से मिला लूँगा और वहाँ से थोड़ा सा और मोटा कर दूँगा, यानी जैसे कि एक मोटी लेयर आ रही है और आखिर में धारीदार बन जाती है। इसी तरह मैं इसमें भी स्मार्ट फिल की मदद से कलर फिल कर लूँगा, और इसी तरह हम नीचे लेंगे। इसी तरह का एक और हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पर नीचे लिफ्ट साइड पे। जूम आउट कर देता हूँ मैं, और एक पेन टूल में यहाँ पर लेके यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा। ये भी बिल्कुल उसी तरह जो अभी हमने अप्लाई किया, लेकिन इससे थोड़ा सा छोटा होगा ये। इसको हम इसी तरह कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे यहाँ पर, और इस नोट्स की मदद से हम इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे, गुलाई दे देंगे, राउंड कर देंगे थोड़ा इस तरह। बस इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा इसको मज़ीद ऊपर कर लेंगे ताकि ये भी इसके दूसरा सर जो है ना हमें हल्का नज़र आए। अब इसकी भी एक कॉपी लूँगा मैं, और इसके कॉपी लेने के बाद इसके जो राइट साइड वाले जो हिस्से हैं इसको हम मिलाएंगे यहाँ पर। इसको मैंने मिलाया और यहाँ से हमने थोड़ा इसको बारीक कर दिया। इसमें भी हम स्मार्ट फिल टूल की मदद से कलर फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ गलती शायद आ जाए। जी बिल्कुल आ रही है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाज़ औक़ात ये स्मार्ट फिल टूल हमारा काम नहीं करता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं जूम करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मर्ज नहीं हुई है। तो इसके लिए आप तो या तो इसको माउस की मदद से मर्ज करें, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हम एक और तरकीब आपको बताएंगे इसकी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो मर्ज हुआ है, देने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम यहाँ पर दे देते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा तो हम यहाँ पर लाइन प्रेस कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें स्मार्ट फिल टूल की मदद से प्रेस करेंगे तो फिर भी नहीं हो, क्योंकि हमारा वो वाला जो लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा था जिस किनारे से वो मिल रहा था उसमें मसला आ रहा था। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ जाके इसकी सेटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ फिर भी नहीं हो रहा, तो हम यहाँ आएंगे और एक लाइन यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। अब जैसे ही मैं एक लाइन अप्लाई करूँगा तो ये बिल्कुल सेट रहेगा। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पर एक लाइन में प्रेस कर रहा हूँ, तो इसकी कुछ सेटिंग करूँगा मैं यहाँ से। जी बिल्कुल सेट हो गई। अब अगर मैं स्मार्ट फिल टूल ने हमारा काम कर दिया है। इन लाइनों को आप डिलीट कर सकते हैं, मैंने डिलीट कर दिए। अब क्या करना है कि इन सब को हमने सेलेक्ट करना है, जो लहरें हमने बनाई हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे और इसका आउटलाइन हम ख़त्म करेंगे। पहले तो हम इसको नीचे एडजस्ट करेंगे, नीचे ले जाएंगे, थोड़ा जो हमने गाइडलाइन ली है इससे थोड़ा सा नीचे करेंगे। जी मैं थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूँ, और बस इतना काफ़ी है। और आउटलाइन में यहाँ से राइट क्लिक करके क्रॉस पर इसका आउटलाइन ख़त्म हो जाए। अब इन लेयरों में हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया कि हम नीचे वाले हिस्से पर भी हमने स्मार्ट फिल टूल की मदद से एक हिस्सा दिया और वाइट कलर फिल कर दिया, क्योंकि एक हमें अलग सा एक वाइट हिस्सा ये भी चाहिए था। इसमें हम अलग से शेप नहीं दिए हैं, बल्कि हमने सिर्फ स्मार्ट फिल टूल की मदद से। अब यहाँ पर हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे इस वाली लेयर में जो हमने लास्ट में मोटी वाली बनाई है, और ग्रेडियंट का कलर वही होगा जो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि हम यही दो कलर का, यही लाइट कलर और डार्क कलर जो ब्लू में है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह का मैं स्टार्ट में ग्रेडियंट में 3 किस्म के मैं नोट्स लूँगा, 4 किस्म के होंगे। शुरू में डार्क होगा, बाद में लाइट होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहाँ पर शुरू में भी मैंने डार्क लिया और एंड में भी मैं थोड़ा सा डार्क लेता हूँ, कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, और बीच में अभी मैं वाइट अप्लाई करूँगा, थोड़ा सा लाइट की तरफ जाऊँगा। तो ये हो चुका है, बस इतना काफ़ी है, और इतना काफ़ी है। और बस अब क्या करूँगा कि मैं इस कलर को थोड़ा सा और दोनों कलर एक जैसे होना ज़रूरी है ताकि डिज़ाइन हमारा बुरा ना लगे, प्रिंटिंग में ख़राब ना आए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट कलर अप्लाई करूँगा। जी बिल्कुल,
और थोड़ा सा इसको लेफ्ट में ले जाऊंगा और उसके बाद मैं एक और नोट्स यहाँ पर डबल क्लिक की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स सा बन जाएगा, उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे कि हमने डार्क कलर अप्लाई किया तो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक और बॉक्स लेंगे, डबल क्लिक करने से आप ले सकते हैं और यही लाइट कलर हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जी, हमारा ये इस लेयर पे ग्रेडियंट्स अप्लाई हो चुके हैं और कुछ इस तरह के अच्छे ग्रेडियंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे वाले किस शेप को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको थोड़ा सा यूँ नीचे करेंगे ताकि पीछे इस लेयर के नीचे हमें बैकग्राउंड भी नज़र आए। तो इस तरह का हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह से लग रहा है। बैकग्राउंड का कलर हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि इसके कलर को मज़ीद हम चेंज करेंगे ताकि हमारी लहरें मज़ीद साफ़ और उभरी हुई नज़र आए। तो इसके लिए हम ये आखिर में हम एक कलर एडजस्ट कर लेंगे। आपने क्या करना है कि आप मेरे वीडियो को स्टॉप करके आप इसी कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये अभी हमारा कलर फिर से चेंज हो चुका है और हम इसमें भी ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरीके से नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ एक मरतबा डार्क और फिर उसके साथ हम लाइट कलर, दो कलर हम यही कलर हम दो मरतबा सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम यही नीचे वाला कलर लेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जी, ये सेलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद वाले जो आखिर वाला हिस्सा है कोना में, यहाँ पर वाइट कलर है, इस वाइट कलर को हम यहीं ब्लू लाइट कर देंगे। जी, इतना ये लाइट हो चुका है। अब मैं अपने वीडियो को थोड़ा फास्ट करूँगा, सारी उसमें अप्लाई करूँगा यही ग्रेडियंट्स। लेकिन ये बीच वाली ऊपर वाली जो लेयर है इसमें हम वाइट कलर फिल करेंगे यहाँ से। जी, बिल्कुल वाइट कलर फिल हो चुका है। और इसी तरह ऊपर वाली जो छोटी सी लेयर आ रही है सीधी तरफ से, और इसको हम इसी तरह ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे जो हमने नीचे अप्लाई किया है अभी इस तरह डार्क, और आखिर में हम लाइट और ब्लू दे देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कलर कुछ इस तरह, ब्लू कलर हमें वहाँ से सेलेक्ट करके ले रहा हूँ। इस तरह हमारा ये एक लहरें बन चुकी हैं और कुछ डिज़ाइन। अब हम इसको थोड़ा सा और मज़ीद एडजस्ट करते हैं कलर्स को। कलर्स फिर भी हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हम कर सकते हैं इसको और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको कोलोरेडो में और डिज़ाइनिंग में सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है, अगर डिज़ाइनिंग अच्छी ना हो, मेहनत ना हो, लेकिन ये जो कलर के जो मसाइल आते हैं सबसे ज़्यादा यही होते हैं। तो कलर को हर हाल में आप एडजस्ट करेंगे तो आपकी डिज़ाइन निखर कर आएगी और साफ़ और अच्छी लगेगी। तो सारा कमाल कलर्स का ही होता है। तो इस तरह हम कलर्स को सेट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक, जैसे देख सकते हैं, मैंने इंपोर्ट किए कुछ जाली को। ये मैंने नेट से डाउनलोड की, आप भी कर सकते हैं। और इसको पावर क्लिप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ से घटा लेंगे। ये इस तरह का मज़ीद हम करेंगे ताकि हमें ये एक अच्छा और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन हमें नज़र आएंगे और प्रिंट में भी अच्छा खासा नज़र आए। तो इसलिए हम कुछ इस तरह से करेंगे कि इसके कटा हुआ जो कटी हुई जगह वो नज़र ना आए। यहाँ से फिनिश कर दिया मैंने। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल एक हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को और राइट की तरफ ले जाकर राइट क्लिक करके इसको छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक इसकी कॉपी बन जाएगी राइट क्लिक से। और दोनों को सेलेक्ट करके इसका जो आउटलाइन है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे और फिर राइट वाले को सेलेक्ट करके इसको अपने एरो के मदद से कीबोर्ड से दूसरे के साथ मिला लेंगे, थोड़ा सा करीब कर लेंगे यूँ। बस इतना काफ़ी है। अब इसका सेंटर हमें मालूम भी हो गया कि ये इन दोनों का सेंटर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से गाइडलाइन लेके इसका सेंटर मालूम करेंगे। अब मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई इसमें लगाने के लिए। पेज नंबर 2 पे मैं जा रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं। ये एक इमेज है और इस तरह कुछ टाइटल की तस्वीरें हैं जो मैंने फ़ोटोशॉप पे बनाई हैं, और ये कुछ मैटर हैं जो मैं यहाँ से उठा के उस टाइटल में अप्लाई करूँगा। तो अब यहाँ पर जाके मैं इस इमेज को थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ। ये इमेज इस किताब के नाम के साथ मुशाबहत रखती हैं कि ये पहचान से मुतालिक हैं कि इस तरह रिश्तों को कैसे पहचाने, हलाल हराम रिश्तों की पहचान से मुतालिक
यही किताब अगर आपने डाउनलोड करनी है, इनकी वेबसाइट है almunir.pk, आप वहाँ से जा सकते हैं। इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। बहुत फ़ायदे की किताब होगी आपके लिए। अगर आप इसका मुताला करना चाहें तो कर सकते हैं। PDF की किताब रखी हुई है उनकी वेबसाइट पे almunir.pk, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके ये टाइटल को मैं, ये हमारे सफ़े का बैक साइड है, तो बैक साइड में हमेशा टाइटल वगैरह या कुछ टेक्स्ट लिखे जाते हैं। और यहाँ से मैं कुछ जो टेक्स्ट मैंने इन पेज में टाइप की है उसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसकी कुछ सेटिंग करूँगा मैं। यहाँ से हलाल और हराम को ऊपर ले जाऊँगा और के रहनुमा उसूल इसके नीचे, और बीच वाले हिस्से को हम बढ़ा लेंगे, ये वाला, इन दोनों को छोटा कर लेंगे, ऊपर नीचे वाले को बीच। असल किताब का नाम रिश्तों की पहचान से मुतालिक है। और इस तरह की हम कुछ सेटिंग करेंगे सारे हरूफ को, ताकि कुछ अच्छा सा लगे, ऐसा लगे कि जैसे कोई किताबत हुई हो, कंपोज ना लगे। तो इस तरह की आप सेटिंग कर सकते हैं, हर एक हरफ को ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमने मुकम्मल करनी है। सबको सेलेक्ट करके सी मैंने प्रेस की। अब यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करके वाइट कलर, और इसको मैं ब्लैक आउटलाइन लूँगा इस तरह से कि इसके पहले मैं एक कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद अब क्या करना है कि F12 अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करें। ये एक कॉपी लेनी मैंने, और अपने कीबोर्ड से आपने F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पर मैं साइज़ दूँगा, इसका 6 साइज़ में यहाँ से लिख के दे दूँगा। और दोनों टेक्स्ट को जो आउटलाइन दिया है, जो बगैर आउटलाइन, दोनों को सेलेक्ट करके C और E प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो ये सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। इस तरह पेज के सेंटर में लाने के लिए पेज को और इन दोनों को सेलेक्ट करें, टाइटल और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो ये C प्रेस करने से ये इसके सेंटर में आ जाएगा। इस तरह का आपका एक टाइटल अच्छे खासे तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके अंदाज से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वाला ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबा।